हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज बाबा से संबंधित मैं लास्ट वीडियो लेके आया हूँ बाबा का। ठीक है, फिफ्थ वीडियो है आपका, पांचवा वीडियो है बाबा का। ठीक है, इसके बाद से कोई भी बाहरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पांचवा वीडियो में अपलोड आज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए आप लोग। ठीक है, और चाहते हैं कि नोट्स आपका बढ़िया बने, इसको लेकर बैठिए और पढ़िए। आज मैं लास्ट आपको वीडियो दे जा रहा हूँ बाबर का, फिर उसके बाद से नया टॉपिक फिर चालू करूँगा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, जितनी चीजें हैं सारी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए और कॉपी पे लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। आइए, बाबर को बाबर को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बाबर क्या कहा जाता है, बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर को कलंदर क्या था, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद काबुल वासियों को, ठीक है, चांदी का सिक्का भेंट किया था। ठीक है, इसलिए उसको वहां की जनता ने क्या किया, उसे कलंदर उपाधि दी। दाल शासक दयालु शासक। क्लियर। दूसरा है, बाबर ने मुबैयन पद शैली का जन्म जाता। बाबर क्या था, लेखन था, कवि था। ठीक है, युद्ध भी करता था और लिखता भी था, इसलिए उसने भी आप कथा भी लिखी है। ठीक है, तुर्जो के बाबरी तुर्की भाषा में, तुर्की उसकी मूल भाषा थी। ठीक है, मातृक। ठीक है, तो इसने मुबैयन पद शैली का जन्मदाता इसे कहता है, मतलब कि लिखने की कला, गद्य शैली। ठीक है, याद करिए, गद्य पद्य पद्य शैली। ठीक है। अगला है, भारत में गुलाब खेती शुरू की। जो गुलाब आप लोग सुनते हैं या किसी को इजहार करते हैं, ठीक है, या वैलेंटाइन डे पर देते हैं या किसी को ही देते हैं, शादी विवाह में गुलाब का यूज होता है या घर में आप लोग लगाते हैं। तो जो गुलाब की जो खेती को शुरू किया किसने, बाबर ने शुरू किया। इससे पहले गुलाब नहीं था इंडिया में। ठीक है, तो बाबर की देन क्या है, गुलाब, गोला बारूद। इससे पहले भारत में गोला बारूद का प्रयोग नहीं हुआ, सब तलवार भाले, ठीक है, चाकू कुछ से ही युद्ध होते थे, धनुष तीर बाण। लेकिन भारत में बारूद लेके कौन आया, गोला बारूद बाबर लेकर आया। बाबर के सिक्के जानते हैं, बाबर ने दो सिक्के जारी किए, एक शाहरुखी सिक्का, शाहरुख सिक्का, ठीक है, चांदी का था, कहाँ जारी किया, काबुल में। और दूसरा चित्र सिक्का क्या नाम था, बाबरी सिक्का, बाबरी सिक्का, ये भी चांदी का था, इसने कहाँ जारी किया, कंधार। तो कंधार और काबुल क्या है, बाबर से संबंधित है, इसलिए इसने वहां पे उसको जारी किया। ठीक है, शुरू किया। बाबर की मस्जिद, बाबर ने कौन कौन सी मस्जिदें बनवाई, तो काबली बाग मस्जिद, काबली बाग मस्जिद। ठीक है, काबली बाग मस्जिद क्या है, काबली, ठीक है, इनकी बेगम का नाम था काबली बेगम। ठीक है, इसी के नाम पे इन्होंने काबली बाग मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, 1527। ये कहाँ पे है, पानीपत हरियाणा में। और पानीपत में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा है संभल की मस्जिद, इसको 1526 बनाया गया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसको भी बाबर के सेनापति ने बनाया। ठीक है, तो संभल की मस्जिद कहाँ है, संभल की जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई, ये भी यूपी में ही है। कहाँ है, यूपी में। इस पर भी विवाद चल रहा है, किसके नीचे क्या है, हिंदू मंदिर है कि नहीं, इस पर विवाद चल रहा है। ठीक है, तो हो गया आपका। तीसरी मस्जिद है बाबरी मस्जिद, इसको 1528 से 29 के मध्य बनाया गया। ठीक है, जब बाबर यूपी की तरफ से जा रहा था, वो कहाँ, बिहार, लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसको किसने बनवाया, बाबा का सेनापति था मीर बाकी। ठीक है, उसी कहने, बाबा के कहने पे बनवाया गया। ठीक है, कहाँ पे, अयोध्या में है। और इसको 1992 में ध्वस्त कर दिया गया था, मतलब गिरा दिया गया था। किसकी सरकार थी उस समय, उत्तर प्रदेश में, तो कल्याण सिंह की सरकार थी। कल्याण सिंह ने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो याद करिएगा। कितना हो गया। आगे जानते हैं बाबर खेल, बाबर के जो कुछ प्रमुख खेल थे। ठीक है, इस बाजी, इस बाजी का मतलब होता है कबूतर खेलने, लोग कबूतर उड़ाते हैं, तो कबूतर खेल। और कबूतर खेल में क्या हुआ था कि बाबा के जो पिताजी थे, उमर सिंह मिर्जा, इनकी मृत्यु हो गई थी। कबूतर उड़ाते उड़ाते क्या हुआ, गिर गए नीचे और इनकी मृत्यु हो गई। तो कबूतर खेल, और सबसे प्रिय खेल कौन सा था बाबर का, यही था, कबूतरबाजी। बाबर में कबूतर उड़ाता था, समझे ना, तो ये इसका प्रिय खेल था, याद रखिएगा। और दूसरा क्या, फिर क्या था, गंजीफा। गंजीफा मतलब होता है, ठीक है, ताश का पत्ता, ताश का देखें कार्ड्स, जो कार्ड्स होते हैं। ठीक है, वो गुलाम, इक्का, बादशाह, बेगम, ठीक है, चिड़ी का इक्का। ठीक है, ऐसे लोग नहीं बैठते हैं, ये इक्का दो इक्का ये, तो ये आपका इसमें। तो भारत में ताश के पत्ते का खेल किसने शुरू किया, बाबर ने शुरू किया। चंदेरी का युद्ध 1528 कब हुआ, चंदेरी का 1528 में। चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से कौन लड़ा था, तो अफगान शेर शाह सूरी लड़ा था, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी क्या लड़ा था, बाबर की तरफ से चंदेरी के युद्ध में लड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। अब बाद में ये अलग हो गया। ठीक है, घाघरा के युद्ध, घाघरा युद्ध कब हुआ था, 1529 में, बाबर और अफगानों के मध्य में। इसमें शेर शाह सूरी भी लड़ा था, और इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, वो भी लड़ा था। और एक बंगाल के शासक थे नुसरत शाह, वो भी लड़े थे। लेकिन बाबर क्या होता है, ये जीत जाता है युद्ध में।
और ये तीनों लोग हार जाते हैं। और ये युद्ध था आपका जल और थल दोनों में लड़ा गया, जल और थल दोनों में लड़ा गया। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, सारे इंपोर्टेंट। ठीक है, अगला है पानीपत के युद्ध 1526। पानीपत का युद्ध कब होता है? 1526 में। बाबर का क्या था? बाबर का भारत में पांचवा, बाबर का भारत में पांचवा आक्रमण। इससे पहले उसने 4 आक्रमण कर दिया था। अब बाबर का भारत में तो पहला आक्रमण था 1519 में, 1519 में हुआ था। ठीक है, भेड़ा और जनजातियों के विरुद्ध। ठीक है, बाजा और भेड़ा जनजातियों के विरुद्ध हुआ था पहला। अब तो वो भाग जो चला गया, किसमें चला गया? पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, उस समय इंडिया में था, पाकिस्तान में चला गया था वो भारत का। बाबर का भारत में कौन सा आक्रमण था? पानीपत का पांचवा था, याद रखिएगा, पांचवा। ठीक है, अगला देखते हैं पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में बाबर ने क्या किया? तो पानीपत के मैदान में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। दाएं बाएं से घेर कर और सेना जाके अटैक करती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। उस्मानी विधि, उस्मानी विधि का मतलब होता है बीच में तोप रखी थी और उसको सजा दिया था सजाना। ठीक है, बीच में तोप रखकर उसको सजा देना, उसको बोलते थे उस्मानी या रूमी विधि। तीसरा थी बाबर, बाबर के जो प्रमुख तोपचित हैं। ठीक है, कौन से तोपचित हैं प्रमुख? एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा खां। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफा खां, ये सिर्फ प्रमुख तोपचित हैं। ये सब ना होता तो बाबर युद्ध में जीत पाता। ठीक है, तो इन्हीं के चलते बाबर ने क्या किया? पानीपत का युद्ध जीता। बाबर के साथ में हजारों सेना थी बाबर के पास, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास लाखों की सेना थी। इब्राहिम लोदी क्यों हार गया? उसकी कूटनीतिक चाल से, और उसके बाद तोपखाना व्यवस्था भी नहीं ना, कुछ योजनाएं थी, इसलिए वो हार गया। ठीक है, बाबर क्या होता जीत जाता है। मतलब कहाँ 50,000 की सेना, कहाँ लाखों की सेना। तो कौन जीत गया? बाबर जीत गया, ये हार जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, हमने सोचा कि चलो इसको बना दें, बता दें। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट मेरा टॉपिक था ये बाबर का। इससे अब इसके बाद कोई बाबर कोई नहीं आएगा। ठीक है, जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। आप लोग कॉपी पेन उठाइएगा, नोट्स बनाइएगा और इसको विधिवत लिखिएगा। ठीक है, आशा करते हैं मेरा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर जो मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा और आपको वीडियो तुरंत आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।